और इस बीच आगे बड़ी खबर है रीट परीक्षा से जुड़ी हुई। रीट परीक्षा का आज है तीसरा दिन। 2 पारियों में परीक्षा कराई जा रही है। 10 बजे का वक्त है जब पहली पारी की परीक्षा होगी और दूसरी पारी की परीक्षा का समय है दोपहर 3 बजे। तो 17 से 20 जनवरी तक एग्जाम कराए जाएंगे। परीक्षा को लेकर व्यवस्था जो है सुरक्षा की वो कड़ी की गई है। लेवल 1 में है 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत। 14 जिलों में सेंटर्स बनाए गए हैं 760। कुल मिलाकर 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देंगे। सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री स्टूडेंट्स को दी जा रही है। आज तीसरा दिन है रीट परीक्षा का। 2 लेवल में परीक्षा हो रही है और कल आखिरी दिन है रीट परीक्षा का, क्योंकि 17 से 20 तारीख तक की परीक्षा कराई जा रही है। तो रीट परीक्षा का आज तीसरा दिन है और हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे सेंटर्स पर क्या तैयारी की गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी की गई है इन सबके बीच, क्योंकि 2 पारियों में परीक्षा हो रही है। दोपहर 10 बजे पहली पारी की परीक्षा है और सुबह 10 बजे पहली पारी की परीक्षा है और दोपहर 3 बजे है दूसरी पारी की परीक्षा। तो 17 से 20 जनवरी तक एग्जाम कराया जाना है। 14 जिलों में 760 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी की गई है। हम लगातार तस्वीरें भी आप तक हर दिन के हिसाब से पहुंचा रहे हैं कि पहले दिन जो परीक्षा हुई उसमें क्या तैयारी की गई, दूसरे दिन वहां क्या तैयारी की गई, आज क्योंकि तीसरा दिन है आज क्या तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से सेंटर्स पर, वो जानकारी भी आपको देंगे। और जरा जान लेते हैं तैयारियां क्या की गई हैं, क्या जानकारी है। आज तीसरा दिन है रीट परीक्षा का। इस वक्त हमारे सहयोगी भरतपुर से ललितेश की मौजूदगी है। अर्जुन अरविंद भी बारह से मौजूद है। ललितेश, जरा बताएं क्या तैयारियां हैं आज। बिल्कुल मनी, देखिए रीट लेवल 2 का आज एग्जाम है, यानी तीसरा दिन है रीट परीक्षा 2026 का। आप देख पा रहे हैं मैं मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर में मौजूद हूँ और देखिए आज इंग्लिश का पेपर है और सुबह से ही बच्चे यहाँ पहुंच गए हैं। खास तौर पर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। आप देख पा रहे हैं बाहर भी जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए उनके परिजन हैं और खास तौर पर 9 बजे जो मुख्य गेट है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद ही एंट्री नहीं मिल पाएगी। आप देख पा रहे हैं टीचर है वो एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके बाद में ही जो अभ्यर्थी है उसको एंट्री दी जा रही है। खास तौर पर अगर बात करें देखो पुलिस भी यहाँ मौजूद है और खास तौर पर 3 लेयर सुरक्षा के यहाँ इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो वहाँ चेक करेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ मशीन लगी हुई है। उसके बाद में महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, पुरुषों के लिए पुरुष जो भी है उनके लिए पुरुष सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। उसके बाद में देखिए सुरक्षा आप देख पा रहे हैं, देखिए टीचर भी मेरे साथ बोले सर किस तरह की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था है। फ्रिस्किंग की टीम जो है वो गर्ल्स के लिए इंक्लोजर में बंद कक्ष में उनका फ्रिस्किंग हो रहा है और वॉइस कैंडिडेट का जो है फ्रिस्किंग की टीम अलग कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट अलग है और सेंटर के द्वारा जो फ्रिस्किंग टीम डेप्यूट की गई है वो उनके प्रवेश पत्र की और उनकी आईडी की जांच करके और पूरी तरह से सुनिश्चित होकर के कि कोई भी अवांछित जो है कैंडिडेट वो केंद्र पर प्रवेश ना करे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए और बहुत एक शांतिपूर्ण वातावरण के तहत और किसी को असुविधा भी ना हो इसका ध्यान रखते हुए केंद्र पर प्रवेश दिया जाए। एंट्री सर लास्ट 9 बजे तक रहेगी। बिल्कुल, आयोग के निर्देशानुसार केंद्र पर परीक्षार्थियों का जो प्रवेश है वो प्रातः 8 से और 9 बजे तक ही अनुमत है। इसलिए सही 9 बजे एक बार गेट पर आवाज लगा करके कि कहीं कोई कैंडिडेट आसपास रह नहीं जाए, उसके बाद सही 9 बजे केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और 10 बजे से ये परीक्षा प्रारंभ होगी। बिल्कुल, देखिए ये बीचक है, इनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के बाद 3 लेयर सुरक्षा, उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है। जी मनी, बिल्कुल, अब अभ्यर्थियों से भी बातचीत करिएगा। ललितेश, मैं लौटूंगी आपके पास। अर्जुन, मैं आपके पास आ रही हूँ। 12 के किस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है, यहाँ क्या तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से, और अभ्यर्थियों से बातचीत करिएगा वो कितने तैयार हैं आज इस परीक्षा को लेकर। 12 जिले में अभी फिलहाल जो लेवल 1 का जो एग्जाम है वो 4 ही सेंटर पे है और लेवल 2 का जो एग्जाम होगा वो 17 सेंटर पे है। जिस सेंटर पे हम आए हैं वहाँ पर लेवल 2 का एग्जाम होगा जो 3 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में शुरू होगा। 3 बजे शुरू हो जाएगा, 5:30 बजे खत्म होगा। तो कुछ लोग जो परिजन हैं वो हमें मिले हैं, उनसे हम बात कराते हैं। जी, किस तरह का एग्जाम है, क्या तैयारी है, किसको लेकर आए हैं आप? मेरी वाइफ को लेके आया हूँ और 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का एग्जाम है हिंदी लेवल 2 का। जी, तो हिंदी लेवल 2 का एग्जाम देने आए हैं और जो
4 सेंटर हैं वो उन पे भी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और 17 सेंटर जो है वो सेकंड लेवल पे सेकंड पारी के रहेंगे। तो प्रथम पारी को लेकर जिले में जो 4 सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए आप गए हैं सेंटर के प्रशासन बाहर ही है क्या द्वारा। अर्जुन? जी कैमरा घुमाकर मैं चाहूंगी एक बार आप बातचीत करें, अगर किसी सुरक्षा के लिए मौजूद जो वहाँ पर कार्मिक है उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, क्या तैयारी की गई है? सेंटर पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर अभी पहली पारी का कोई एग्जाम नहीं है, सेकंड पारी में यहाँ पे एग्जाम शुरू होगा। तो अभी जो है परिजन और जो स्टूडेंट वो आने लगे हैं धीरे धीरे यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। तो क्या तैयारियां की गई हैं वो जानकारी हम दर्शकों को दे रहे थे। कोटपुतली से बड़ी खबर देते चलें, सीवरेज निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पाइपलाइन टूटने से पानी की बर्बादी यहां हो रही है, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अधूरी खुदाई के चलते सड़क पर जलभराव नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे पानी की बर्बादी हो रही है और इसी के चलते स्थानीय लोग जिन्होंने नाराजगी जताई है, ठेकेदार और विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। लंबे वक्त से सीवरेज बिछाने का क्योंकि काम चल रहा है और इसी बीच ये बर्बादी पानी की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सीवरेज निर्माण कार्य में ये बड़ी लापरवाही है। पाइपलाइन टूटने से पानी बर्बाद हो रहा है, हजारों लीटर पानी। अधूरी खुदाई के चलते सड़क पर जलभराव हो चला है और अब स्थानीय लोग जो नाराज नजर आ रहे हैं। हिमांशु जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए। हिमांशु, सीवरेज बिछाने का काम, लाइन बिछाने का काम चल रहा है, इन सबके बीच में ये जलभराव हो चला है, पानी बर्बाद हो रहा है। जलदाय विभाग क्या कह रहा है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह का मामला है जहां सीवरेज कंपनी के निर्माण में एक बार फिर से जो लापरवाही है वो सामने आई है। जो कंपनी है उसकी लापरवाही इस प्रकार आई है कि पहले भी इसी सड़क पर कुछ आगे भी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई थी और अभी भी फिलहाल जो यहाँ पर पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हुई है। अधूरी जो खुदाई है उसके कारण हजारों लीटर जो पानी है वो सड़कों पर बह गया है और ये कोटपुतली बानसूर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे है और यहाँ पर जल भराव की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि जो वाहन है उनका निकलना भी दुभर है, क्योंकि जो पूरा पानी है वो सड़क पर जल भराव की स्थिति पैदा कर रहा है। और यहाँ पर आसपास के जो वार्ड है और कॉलोनियां हैं वहां भी जो पेयजल आपूर्ति है वो भी बाधित हुई है। घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी आक्रोश है कि उनका कहना है कि पहले भी जो ये सीवरेज कंपनी थी उसकी लापरवाही के कारण यहाँ जो पानी की जो लाइन है वो पहले भी क्षतिग्रस्त हुई थी और अभी दोबारा इस प्रकार की जो लापरवाही है वो हुआ है। और लंबे समय से जो लाइन बिछाने का काम है वो चल रहा है। धीमी गति से काम चलने के कारण भी जो लोगों को है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और इस बीच मौसम का अपडेट भी जरा जान लीजिए। ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में बारिश हो सकती है, ये कह रहा है मौसम विभाग, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। 22 जनवरी को कई जिलों में बारिश की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ये तारीख जो है 22 जनवरी कह रहा है मौसम विभाग की 22 जनवरी को कई जिलों में बारिश की आशंका है और 6 जिले ऐसे हैं जहां आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो रींगस में ठंड का कहर लगातार जारी है। कई शहरों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। शेखावाटी के कोहरे के चलते वाहन चालक वो परेशान हो रहे हैं। अगले कुछ और दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से।